Good morning to all students of class 12. As you know, myself Sulaiman sir, biology teacher here. बच्चों आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए। ओके बच्चों, क्लास 12 में आप लोगों को जिस तरह 11th के बारे में आप लोगों को बताया था कि 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, उस तरह बच्चों क्लास 12 में भी आप लोगों को 5 यूनिट्स पढ़ना है। उस 5 यूनिट्स में बच्चों फर्स्ट यूनिट जो है डैट इज़ द रिप्रोडक्शन। ओके, उसमें 4 चैप्टर्स जो डिफरेंट चैप्टर्स है वो फर्स्ट है बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो चैप्टर है बच्चों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ फ्लोरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तीसरा जो बच्चों चैप्टर है वह है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा चैप्टर है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो 4 चैप्टर के बारे में बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है जिसमें बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों यहाँ पे इधर जो भी मैं लिखा हूँ ये सब जो डिफरेंट जो टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है, मेन जो टॉपिक्स है उसका। जैसे बच्चों फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जो बच्चों हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू 12 स्टैंडर्ड। इसके बाद बच्चों बात करेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शंस। इसके बाद बच्चों बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ या वी कैन से द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रिजोनेशन, स्पेयर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट बच्चों 3 टॉपिक है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस है और ओविपेरस एंड विविपेरस है। तो बच्चों ये है आप लोगों का मेन कंटेंट है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन सिंपली द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होने के बाद जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, ये दोनों के बीच का जो समय होता है दैट इज़ द लाइफ स्पेन। यहाँ पे बच्चों एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेचुरल डेथ। बच्चों नेचुरल डेथ मीन्स व्हाट। ऐसा नहीं कि बच्चों कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको, या फिर मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा है, 10 साल के बच्चों को जाकर कोई जानबूझ के एक्सीडेंट कर दे या जानबूझ के उसको कोई जहर दे दे या जानबूझ के कोई उसको किल कर दे, मार दे, तो बच्चों वो उसका लाइफ स्पेन नहीं हुआ, क्योंकि वह इंसान का, ह्यूमन का बच्चों इंटरफेरेंस उसमें हो गया। नेचुरली अगर किसी इंसान की, इवन अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर नेचुरली तरीके से अगर 2 दिन में, 4 दिन में, वन ईयर में, 2 ईयर में अगर डेथ कर जाता है बट नेचुरली, तो डेट इज़ द, हम लोग कह सकते हैं उसका लाइफ स्पेन उतना दिन का था। ओके, तो इसीलिए हम लोग बच्चों नेचुरल डेथ इसका इस्तेमाल करते हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन। दूसरा बच्चों इसके बारे में है कि लाइफ स्पेन वेरीज अमंग द डिफरेंट स्पेसीज। कि बच्चों लाइफ स्पेन जो होता है वो हमेशा डिफरेंट स्पेसीज में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग अलग ये वैरी करता है। क्यों, ऐसा नहीं है। तीसरा बच्चों एक और पॉइंट में लिखा हूँ कि लाइफ स्पेन कभी भी उसके शेप, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं लास्ट पॉइंट में लिखा हूँ कि लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि बच्चों किसी भी, ऐसा नहीं है कि छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटा स्पेसीज है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसका साइज है तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा, और कोई बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो बच्चों ये 3 मेन पॉइंट है इसका लाइफ स्पेन के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम वो ऑलरेडी आपके बुक में दिया होगा, वहाँ से भी आप लिख लेंगे, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ दे दिया हूँ। जैसे बच्चों आपको मालूम है, मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैरोट और क्रो। पैरोट और क्रो जो 2 बर्ड्स होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं होते हैं उसके बॉडी के साइज़ में, लेकिन दोनों का लाइफ स्पेन जो होता है बच्चों देखो कितना डिफरेंसेज है। जैसे मैं पैरोट का है 140 ईयर्स लाइफ स्पेन होता है, लेकिन क्रो का ओनली 15 ईयर्स। दूसरे बच्चों ऐसे होता है, बनियान ट्री है 200 ईयर्स, पीपल ट्री है, पीपल ट्री का होता है 2000 ईयर्स। ओके, इसका ऐसे ही बटरफ्लाई है 1 to 2 वीक है, और जिसमें व्हीट प्लांट है, गेहूं का पौधा जो होता है उसका 4 to 6 मंथ्स होता है। ऐसे ही पैडी प्लांट से बच्चों डिफरेंट स्पेसिस का होता है। एलिफेंट्स है उसका भी अप्रॉक्स 60 to 80 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल से 60 ईयर्स होता है। इसका टॉर्टोइस है 200 ईयर्स उसका होता है। 150 to 200 ईयर से वेरिएबल होता है। इसका बच्चों पीपल ट्री का 2000 हो गया। एक होता है सक्वा जिसको हम लोग रेड वुड ट्री बोलते हैं। बच्चों रेड वुड ट्री बहुत ज़्यादा, ये 3000 to 4000 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन होता है, इतना ज़्यादा। तो बच्चों ये सिंपली हम लोग का था ये लाइफ स्पेन। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शंस। ओके, रिप्रोडक्शंस क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं,
बच्चों अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया, अब हम लोग बात करेंगे इट इज़ एन रिप्रोडक्शंस के बारे में, और दूसरा बच्चों उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग उसके मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों उसको सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एज यू नो, कहता क्या है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू वंस लाइक सेम। तो उसका मैं लिख दिया हूँ कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स न्यू ऑफस्प्रिंग लाइक सेम। ओके, तो ये होगा बच्चों और एक्चुअल इसका रिप्रोडक्शन का जो डिफिनेशन होगा। दूसरी बात बच्चों, इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, वी कैन से द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों देखो, पर्पस इसका बस एक ही मेन पर्पस होता है कि दिस प्रोसेस कीप कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंटिन्यूटी होता है उस इस अर्थ पे, वो कंटिन्यू बनाए रहता है। नहीं तो बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करे तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम्स सर्टेनली दे एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पर्पस में लिख दें कि रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है बच्चों की कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। या ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट या इट इज़ नेसेसरी प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज ऑन दिस अर्थ, वी कैन राइट ऑल्सो। ओके, इसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट होगा पर्पस के अंदर ही कि इट मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट इन द मैच्योर इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पेसीज एट द एनी गिवन टाइम्स। कि बच्चों किसी भी एक गिवन टाइम्स में हम लोग ये देखते हैं कि यह मेंटेन किए रहता है, रिप्रोडक्शन की वजह से ही ये मेंटेन रहता है। जैसे मैं आज के डेट में देखिए डिफरेंट अलग अलग हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखिए हर एक अलग अलग बच्चों का जो बच्चों का अलग उम्र में इंडिविजुअल इसमें एडल्ट्स में देखिए, या बच्चों इसमें जुवेनाइल फेज में देखिए। ओके, ये सब अलग अलग जो कुछ भी जो फेजेस होते हैं बच्चों, वो सारे फेजेस इसी रिप्रोडक्शंस के वजह से मेंटेन रहता है। ये नॉट ओनली इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन द केस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन इन द केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। ओके, तो ये इसका पर्पस। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके मोड के बारे में कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं इसको एक चार्ट के फॉर्म में सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली मोड जो होता है उसका दो टाइप्स होता है उसका, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ओके, बच्चों यहाँ पे मैं एक ऐसा चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ कि आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर इन अ सिंगल चार्ट। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग यहाँ पे लेंगे, जैसे में ये हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बच्चों क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, इसका टाइप्स हो जाएगा। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक में होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा होता है वह होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस यहाँ पे बच्चों मैं ये जगह स्पेस में इसलिए छे रहा हूँ कि इसमें 3 पॉइंट होगा इसके बारे में। ठीक है, 3 पॉइंट इसका एसेक्सुअल के बारे में लिख दूंगा, फिर यहीं पे 3 पॉइंट सेक्सुअल के बारे में लिखूंगा। इसके बाद बच्चों हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे में आपको पता है एसेक्सुअल में भी अलग अलग, जैसे में क्या फर्स्ट होता है फिजन, फिजन के बाद बच्चों होता है बर्डिंग, बर्डिंग के बाद होता है फ्रेगमेंटेशन, या हम लोग इधर उधर भी लिख सकते हैं। फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन के बाद बच्चों हो गया रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद हम लोग लिखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स हो गया बच्चों, फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों फिर फिजन, फिजन अगेन फिर टू टाइप्स का होगा, एक होगा बच्चों बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा जो होगा बच्चों वह होगा मल्टीपल फिजन। बडिंग जो होगा बच्चों दोनों केसेस में होता है, यह बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, और दूसरा बच्चों वह होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा। फ्रेगमेंटेशंस मैं इसका डिफिनेशन और इसका एग्जांपल इसमें साथ सब बताऊंगा। रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसका कोई टाइप्स नहीं होता बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फिर दो टाइप्स होगा, एक होगा बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा जो होगा बच्चों वह होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर यहाँ बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तीन टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कटिंग के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लेयरिंग के बारे में, और तीसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्राफ्टिंग के बारे में। ओके, ग्राफ्टिंग के बारे में। नेचुरल के बारे में, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होगा बच्चों वह नेचुरली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, नेचुरली कोई प्लांट्स अगर ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसमें नेचुरल में जिसमें हो जाएगा बच्चों बाय रूट, बाय लीफ, बाय स्टेम, बाय बर्ड्स etc। ओके, तो बच्चों ये था आप लोगों का रिप्रोडक्शन का, इसका जो टाइप्स होता है वह होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें और मैं डिटेल्स, अच्छा लिखने में टाइम लग रहा है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में। बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो मैं बताया था, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो उसके बारे में मैं सबसे पहले मैं चार्ट क्रिएट कर दिया। ये फिजन हो गया, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, फिर इसके बाद अगेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ कर दिया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ऑल कैरेक्टर्स फीचर्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टर वी डिस्टिंग्विश ऑफ दिस बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। ओके, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं बच्चों। जैसे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यह खासियत होती है बच्चों, ये कैरेक्टर्स होता है कि उसमें ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट्स, हमेशा सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें। ओके, नीड ऑफ सिंगल पेरेंट्स। दूसरी बात कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, बच्चों इसमें किसी भी तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, या उसका हम लोग फ्यूज़न कहें या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या गैमेटोजेनेसिस। तीसरा बच्चों इसका है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल दोनों तरीके से वो आइडेंटिकल टू ईच अदर, ऑल्सो इवन विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भी, और एक दूसरे जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब के सब बच्चों उसमें क्या होंगे, वो सब आइडेंटिकल होंगे। ओके, और सबसे लास्ट पॉइंट मैं लिख दिया हूँ कि ऑल द ऑफस्प्रिंग्स हैव द सेम डीएनए। जो भी एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे जो होंगे वो सबका जो डीएनए होगा बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा एक जैसा होगा, इसीलिए उसको हम लोग एक स्पेशल टर्म्स दिए हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लॉन्स। तो यहाँ पे बच्चों ऑल द ऑफस्प्रिंग हैव द सेम डीएनए लाइक द पेरेंट्स, सो इट इज कॉल्ड द क्लॉन्स। ओके, अब बच्चों ये डिफरेंसेस जस्ट इसके अपोजिट में चले आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या था, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स, वन विज द मेल एंड सेकेंड विल द फीमेल्स। ओके, दूसरा है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशंस या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स या गैमेट्स फॉर्मेशन एंड द फर्टिलाइजेशन, या वी कैन से द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होगा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और दूसरी बात उसमें फ्यूजन होगा। ये बिल्कुल नीड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वी कैन से द गैमेटोजेनेसिस इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, न्यू ऑफस्प्रिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट है बच्चों कि वेरिएशंस ऑकर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द टू अपोजिट गैमेट्स। बच्चों एज यू नो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट सेक्सेस, टू अपोजिट पेरेंट्स, वन इज द मेल एंड सेकेंड विल द फीमेल, या हम लोग कह सकते हैं तो उस कंडीशन से बच्चों क्या होगा, एक हम लोग मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल भी हम लोग कह सकते हैं।
तो क्योंकि बच्चों मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स टू अपोजिट सेक्सेस से, टू अपोजिट पेरेंट्स से आए हैं, वो दोनों का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ जेनेटिक चेंजिंग होता है बच्चों। तो जेनेटिक चेंजिंग, अब दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जेनेटिक कुछ चेंजिंग होगा ही, और उसकी वजह से बच्चों हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होगा, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होगा उसमें वेरिएशंस होगा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे उसको वेरिएशंस कहते हैं, जो डिफरेंसेस हम लोग कह सकते हैं इसको। तो ये दोनों का बच्चों सेक्सुअल और एसेक्सुअल का डिफरेंसेस था। इसके बाद बच्चों वन बाय वन हम लोग सबके बारे में मैं विथ डिफिनीशन, और अभी मैं एग्जांपल मैं आप लोगों को लिख ही रहा था तब तक, एक्चुअली आई एम नॉट फुली एनर्जेटिक फॉर डिलीवरिंग मोर लेक्चर्स, तो इसलिए एक्चुअली मेरा फास्टिंग भी चल रहा है बच्चों, इसलिए मैं सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें मैं और डिटेल्स उसका जो उसके जो डिफिनीशंस वगैरह हैं वो मैं बताऊँगा। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे फर्स्टली फिजन के बारे में, क्योंकि आप ऐसे नो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोग्रेस। फिजन मीन्स व्हाट बच्चों? फिजन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन एनी पेरेंटल बॉडी इज स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर, कि बच्चों दो या दो से ज़्यादा में अगर कोई भी पेरेंटल बॉडी टूट जाए और टूटने के बाद वो एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाए, दैट इज़ द फिजन। तो बच्चों कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो वो सिंगल पेरेंट्स एक दो में टूटेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो वो टूटने पेरेंटल बॉडी जब टूटेंगे तो मल्टीपल में टूटेंगे, बहुत में टूटेंगे, और टूटने के बाद एक सेपरेट इंडिविजुअल सब बन जाएंगे अलग अलग। तो उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बच्चों फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द बाइनरी फिजन एंड सेकंड विल बी द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल बच्चों होगा एमीबा, पैरामीशियम हम लोग ले लेंगे, और मल्टीपल फिजन जो होगा वो हम लोगों का मलेरियल पैरासाइट जो होता है बच्चों, मलेरिया जो डिजीज होता है हम लोगों का उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जो कि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा, एग्जाम्पल में लिख दिया प्लाज्मोडियम। दूसरा जो टाइप्स होता है बच्चों इसका होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है बच्चों? व्हेन स्मॉल बड इज अराइजेस फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड ग्रो एंड से गेट सेपरेटेड या डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड द बडिंग। लेकिन बच्चों बडिंग क्या होता है? सिंपल कोई भी बच्चों पेरेंटल बॉडी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसका फिगर भी ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ करके मैं बताऊंगा। तो बच्चों किसी भी पेरेंटल बॉडी से अगर छोटा सा स्मॉल, जैसे मैं सपोज जस्ट लाइक ये पेन ले लिया हम, पेन के जैसा छोटा सा बड बच्चों यहाँ पे निकले, और वह बड क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलप करके पेन जैसा फिर दूसरा बन जाए, दैट इज कॉल्ड द बडिंग। ओके, तो बडिंग बच्चों दोनों कंडीशन होता है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बच्चों अगर यूनिसेलुलर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो वो होगा यीस्ट, और अगर मल्टीसेलुलर का हम लोग एग्जांपल लेंगे तो मल्टीसेलुलर का एग्जांपल होगा हम लोग का हाइड्रा। ओके, तो वो हम लोग का बडिंग हो गया। इसके बाद है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या है? फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों इसमें क्या होता है कि एक पेरेंटल बॉडी बहुत सारे अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाता है, और प्रत्येक जो टूटा हुआ जो फ्रेगमेंट्स जो पार्ट्स होता है वो फिर वो क्या होता है कि एक ग्रोथ एंड डेवलप करके वो एक सेपरेट इंडिविजुअल बना लेता है। जिसमें इसका बेस्ट सुटेबल एग्जांपल विल बी द अलगी, स्पेशली इन द केस ऑफ स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा बच्चों एक ग्रीन अलगी होता है, क्लोरोफाइसी होता है। एक ऐसा बच्चों अलगी है कि वाटर करंट, जब वाटर फ्लो कभी तेज हो जाता है नदी के अंदर, नदी के जहाँ पे पुल वगैरह जो ब्रिज वगैरह होता है वहाँ पे जनरली स्पाइरोगायरा का देखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पे क्या होगा कि जब वाटर करंट जब तेज होता है तो कभी कभी वह जो स्पाइरोगायरा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पतला पतला होता है वो टूट जाता है। तो बच्चों जितने ही भाग में वो टूटेगा फिर वो कहीं सॉलिड सब्सटेंसेस जाकर वो अटैच होगा, फिर वो ग्रोथ एंड डेवलप कर जाएगा वो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बच्चों हम लोग लेंगे स्पाइरोगायरा। बच्चों फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन और दूसरा रीजनरेशन ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। रीजनरेशन बच्चों क्या कहता है कि बच्चों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डैमेज पार्ट हो या रिमूविंग पार्ट हो, अगर फिर से वो रीजनरेट कर जाता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डैमेज पार्ट या रिमूविंग पार्ट अगेन रीजनरेट। ओके, तो उसको दैट प्रोसेस कॉल्ड द रीजनरेशन। तो बच्चों रीजनरेशन ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पे उसका एग्जाम्पल हम लेंगे, जब उसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे में प्लानेरिया कंडीशन, प्लानेरिया का आप 2-3 टुकड़ा कर दीजिए फिर वो सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा। दूसरा बच्चों स्टार फिश की कंडीशन में, स्टार फिश में उसमें भी अगर 2-3 भाग में उसको कट कर दीजिए, या उसका जो 1 स्टार का जो 5 जो डिफरेंट उसके जो लिम्स जो होते हैं उसको आप कट कर दीजिए बच्चों, वो रीजनरेट कर जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों टेल ऑफ लिजर्ड, आप छिपकली के जो पोस्ट को आप देखे होंगे वो भी अगर कट जाता है वो भी बच्चों रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल है कि रिमूविंग पार्ट ऑफ द बॉडी वो फिर से बच्चों रीजनरेट हो जाता है। ओके,
इसके बाद बच्चों बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। बच्चों स्पोर फॉर्मेशन मीन्स व्हाट, लाइक ए डस्ट पार्टिकल्स। मैं अगेन आई विल डिस्कस, आई विल एक्सप्लेन अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली आई एम रियली जस्ट फीलिंग पेन फास्टिंग की वजह से बच्चों। तो उसके बारे में इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा अलगी और फंजाई केस में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो तरीके का, आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव और नेचुरल के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। आर्टिफिशियल में 3 प्रोसेस हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। एक कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा। बच्चों सिंपली कटिंग के द्वारा, जैसे मैं आप लोग शुगर केन देखे होंगे, शुगर केन को हम लोग उसके स्टेम को कट करके हम लोग लगाते हैं और लगाने के बाद वो ग्रोथ एंड डेवलप करता है, वो कटिंग प्रोसेस कहलाता है। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल हम लोग लेंगे रोज़ प्लांट, गुलाब के पौधों को हम लोग लगाते हैं बच्चों, वो भी प्रोसेस हम लोग आर्टिफिशियल ही प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को परफॉर्म करते हैं। उसके स्टेम को कट करके ज़मीन के अंदर हम लोग लगाते हैं बच्चों, वो फिर एक नया प्लांट्स बन जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है बच्चों लेयरिंग। लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि बच्चों कोई भी पेरेंटल बॉडी से उसके एक ब्रांचेस को लेकर उसको मोर का फोल्ड करके उसको लास्ट जो अपर पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर हम लोग उसको शो कर देंगे। ज़मीन के अंदर हम लोग मिट्टी को डिगिंग करके वहाँ पे उसको हम लोग लगा देंगे। तो वहाँ से जहाँ पे उसका जो स्टेम पार्ट जो बच्चों वहाँ से वह क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा और वहाँ से एक नया प्लांट्स बन जाएगा। इसके बाद चाहे तो आप मेन पेरेंटल बॉडीज जो आप मूव किए हैं उसके पार्ट्स को, उसके ब्रांचेस को चाहे तो आप कट कर दें, वो एक सेपरेट सेल्फ डिपेंडेंट, वो सेल्फ फोटोसिंथेसिस करने वाला रूट्स वगैरह सब कुछ उसमें हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है बच्चों। 2 डिफरेंट प्लांट्स के कंडीशंस में अगर कोई एडवर्स कंडीशंस हो जाता है उस प्लांट्स में, जैसे में रूट्स और स्टेम, उसके ब्रांचेस, एक रूट सिस्टम हो गया, दूसरा शूट सिस्टम हो गया, तो उसके स्टेम को बच्चों कट करके एक का शूट सिस्टम दूसरे के रूट सिस्टम पे जाकर उसको टाई कर देना, वो प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्लांट्स ओनली, स्टेम मेन स्टेम ओनली, ऑल्सो इन द केस ऑफ ब्रांचेस, ओके। इसके बाद बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों विदाउट द इंटरफेरेंस या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि बिना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बच्चों अगर नेचुरली कोई भी अगर प्लांट्स है जो खुद ब खुद वो नए नए प्लांट्स बन रहे हैं वो, तो डेट इज़ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे बच्चों अमेजोन है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इसके बाद बहुत सारे जो बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो जंगल्स है, वहाँ पे क्या कोई इंसान जाता है क्या? हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह बच्चों कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि द डेथ ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ सर्टेन है। सबका एक लाइफ स्पेन बच्चों होता है, मैं थोड़ा देर पहले मैं डिस्कस किया था इसी वीडियोज़ में। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि सबका डेथ तो लाजमी है, लेकिन डेथ करने से पहले कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ताकि उसी के जैसा सेम स्पेसीज दूसरा हो जाता है। तो बच्चों वह बिना इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, उसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट के द्वारा बहुत सारे प्लांट्स हैं बच्चों, उसके रूट से एक नया प्लांट्स बन जाता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं बच्चों, उसके स्टेम से नए ब्रांचेज, नए प्लांट्स बन जाते हैं। बहुत सारे हैं जो उसके लीफ से, जैसे ब्रायोफिलम सूटेबल एग्जाम्पल होता है, हम लोग यहाँ भी आसपास में मिलेगा देखने को। तो बच्चों ये सारे चीज़ इसका एग्जाम्पल, इसके वजह से सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे उसके बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आप लोगों का रिप्रोडक्शन का टाइप्स था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा और मैं इसमें डिफिनेशन के साथ साथ और भी मैं कुछ एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल में बताऊंगा। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो टाइप्स होता है, उसके जो बच्चों इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बच्चों इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं एक छोटा सा चार्ट क्रिएट करूँगा। इन वन सिंगल चार्ट विल बी सफिशिएंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग फॉर क्लियरिंग। तो बच्चों वहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है। 2 प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज द गैमेटोजेनेसिस, ए सेकेंड विल बी द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल बॉडी। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन बच्चों हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे उसमें इम्प्लांटेशंस के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उसमें डेवलपमेंट ऑफ द फोटल या फोटस डेवलपमेंट हम लोग बात करेंगे। लास्ट में हम लोग डिलीवरी के बारे में या पार्चुरेशन हम लोग उसको बोलते हैं। लास्ट में लैक्टेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे चीज़ डिफरेंट। और भी बच्चों गैमेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। गैमेट्स में भी डिफरेंट, जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, उस गैमेट्स के साइज़ के बारे में भी हम लोग आइसोगैमेट्स, एनिसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स क्या क्या होता है, वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बच्चों जो होता है, फर्टिलाइजेशन
जो एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसका इवेंट्स होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बच्चों। और हम लोग बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन का टाइप्स क्या होता है, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, सलामांडर्स हो गया, फ्रॉग हो गया। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, कि नया एक जाइगोट से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है फोर्टिस में, न्यूबॉर्न बेबी में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्थिनोजेनेसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे, कहीं कहीं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गेमेट्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेसेस, विदाउट द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस न्यू फ्रूट्स इज फॉर्म्ड, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग लास्ट में हम लोग बात करेंगे ओविपेरस एंड विविपेरस। देयर इज टू टर्म्स इन द केस ऑफ जनरली डेट एनिमल्स विच परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स क्या क्या होते हैं, कौन एग लेइंग होते हैं, कौन डैक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देने वाले होते हैं, बर्थ देने वाले होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियोज़ में इतना ही रहने देता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो आई होप सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि यू विल हैव टू वेट अप्रॉक्स 3 to 4 days बच्चों, इसलिए कि मे बी हम लोगों का जो फेस्टिवल भी ईद भी है, तो उसके बाद ईद बाद ही नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ओके, तब तक आप लोग इसको देखें, पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। अगर कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर ऑलरेडी पिछले वीडियो में, सॉरी तो 12 का फर्स्ट वीडियो है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9162363650। यू मे कॉल मी एंड आस्क एनी क्वेश्चंस। ओके, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड लक टू ऑल।